मैम आई हैव वन क्वेश्चन। हम्म। मैम जो आप लोग प्लेसमेंट्स देते हैं तो वो सिर्फ ऐप्स पे ही प्लेसमेंट्स देते हैं या और फिर कहाँ आप मैम आप अपना हम खुद का शुरू करना चाहिए इसके लिए भी गाइडेंस दे सकते हैं वो क्या? तो आपको खुद ही शुरू करना पड़ेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ओके मैम। भेज दिया मैंने आपको लिंक ना मास्टर्स का, फिर जब मास्टर्स जाएगी न्यूमेरोलॉजी का भी आकांक्षा जी को खुद ही करना पड़ता है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। मैम उससे उतना फायदा होता है क्या ऐप से? ऐप्स में ही होता है, बस शुरू में आपको 3-4 महीने कर लेना चाहिए, जिससे क्या है कि एक प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से और प्रैक्टिस के पैसे भी मिल जाते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म फायदा तो मैं कभी कहती नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ जो कस्टमर होगा वो कभी आपका थोड़ी होगा, एप्लीकेशन का होगा, आपका तो नाम भी वहाँ पे अपना नहीं होता। यस मैम दैट्स तो द थिंग। इट्स लाइक वर्किंग, देखो जॉब और बिजनेस में ना हमेशा बिजनेस में रिस्क होता है, लेकिन वो आपका होता है। जॉब इज यू वर्किंग फॉर समबडी एल्स, जिस दिन आप छोड़ोगे उस दिन आप जीरो हो जाओगे, है ना। तो यस मैम। हाँ जी, पूजा जी बोलेंगे। अनम्यूट करके बोलना होता है भाई। अच्छा सॉरी, जय श्री कृष्ण। मैं एक रीडिंग कर रही थी, मुझे लवर्स स्प्रेड, ठीक है। अभी अभी ये पूरी रीडिंग में कॉन्टेक्स्ट में आएगी, माय इंट्यूशन विल वर्क, राइट। तो फॉर अ पर्सन, एक पार्टनर की फीलिंग में कार्ड आया था किंग ऑफ कप्स, बट ओवरऑल ऑब्स्टिकल या फिर रिलेशनशिप करंट एनर्जी, गिवन दैट मुझे लग नहीं रहा था दैट मतलब मतलब द एस ऑफ कप्स, सॉरी द किंग ऑफ कप्स, इवन दो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, आई कुड नॉट सी दैट इट वाज गुड एनर्जी फॉर दैट पर्सन टू हैव फॉर दैट पार्टनर। तो बोल दो उसको। तो हाँ, इट्स फेयर, राइट, इट्स फेयर बिकॉज़ दैट्स हाउ आई वाज फीलिंग इन द आप बोलोगे तो कॉन्टेक्स्ट। आपको पता लगेगा ना, वो आपको फीडबैक देगा कि सही है कि नहीं। हाँ, तो बिकॉज़ मैंने अभी ऐसा पॉसिबल, बिकॉज़ माय इंट्यूशन सेड दैट इट वाज दे आर वेरी रिजिड इन देयर इमोशन इन द वे दैट दे थिंक दे आर द राइट वन। अपनी उनकी जो फीलिंग्स है उनको लगा वही सही है। दैट वाज द फीलिंग आई कुड गेट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर ओवरऑल एनर्जी रिलेशनशिप, एंड या इट वाज करेक्ट, बट वो कार्ड था लेकिन पॉजिटिव था ऐसा। यू कैन से इट। ओके ओके, मैडम बट इट केम राइट एक्चुअली। हाँ, अभी तो कभी रीडिंग है ना, तो इंट्यूशन का सवाल ही नहीं है। उन्होंने रियल की होगी ना भाई। मैंने हाँ, यस आई डिड। हाँ जी, नेक्स्ट। अभी जिनकी रीडिंग तैयार हुई है वो हैंड रेज कर दो प्लीज। ईयरली रीडिंग जिनकी रेडी है वो हैंड रेज करेंगे। मैम हाँ जी मैम, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, आपने क्या बताया क्या करना है? हम रीडिंग कर रहे हैं बस, ईयरली जिनकी रह गई थी लास्ट क्लास में उनकी। Okay. आकांक्षा बोलो और कार्ड्स दिखा देना भाई सबको। ओके मैम सो आई विल डू द ईयरली रीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर। तो पहला एस्पेक्ट रिलेशनशिप एंड ये कार्ड्स आए हैं, ये आया है 8 ऑफ कप्स आया है फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स और हैंडमैन आया फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट हेल्थ है, उसमें आया है 9 ऑफ कप्स फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स और क्वीन ऑफ वैंड्स फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। देन करियर एस्पेक्ट का 5 ऑफ कप्स फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स एंड 3 ऑफ कप्स। आपको हो जाएंगे, दो दो करके बोलो ना। जो आपने फर्स्ट एस्पेक्ट बताया उसको बोलो तो सही, इंटरप्रेट तो करो। ओके ओके आई थॉट कि सारा एक बार बोलना ऐसे याद हो है। जाएंगे उनको अभी। ओके ओके ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद द रिलेशनशिप और उसमें 8 ऑफ कप्स आया है, हैंडमैन आया है। सो करेंटली यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड इन योर रिलेशनशिप और आप इतने डिसअपॉइंटेड हो गए हो कि आप सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहते हो। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको नहीं लगता है कि कुछ भी फिक्स हो सकता है, इसलिए आपको लगता है कि आपको बस कहीं दूर चले जाना है, सब छोड़ छाड़ दो। नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी आप एक ऐसे स्टेट में चले जाओगे जिसमें आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे कि मैंने सब ट्राई कर लिया, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा छोड़ दोगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता और जस्ट एक सैडनेस के साथ आप कुछ चीज़ों को डेस्टिनी पे छोड़ने वाले हो। Next aspect is health. So 9 of cups I've got. So your health will be good, and it is currently like good. In the first 6 months, it will be good. It will be stable. आपको आप अपना ध्यान रखेंगे अच्छे से और बहुत स्टेबिलिटी दिखती है आपकी हेल्थ में। लेटर ऑन आप और अच्छे से अपने हेल्थ का ध्यान रखोगे, आप चीज़ों को डेलीगेट करोगे दूसरों को। जैसे कोई आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जैसे कोई ऐसे घर के काम है या जो कुछ ऑफिस के काम है जो डेलीगेट करने हैं, तब डेलीगेट करोगे और उसको अच्छे से देखोगे कि सब चीज़ें मैनेज हो रही है और आपका हेल्थ एस्पेक्ट पूरे साल अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज एस्पेक्ट इज करियर, 5 ऑफ कप्स एंड आई हैव गॉट 3 ऑफ कप्स। सो अभी फर्स्ट 6 मंथ्स में आपका सिचुएशन ऐसा है कि आप जो अपॉर्चुनिटी चली गई हाथ से उसके बारे में आप ज्यादा सोच रहे हो और आप जो आपको मिल सकता है या कोई जो दूसरे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उनको आप देख नहीं रहे हो। यू आर टू बिजी बीइंग सैड अबाउट योर लॉसेस एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट नेक्स्ट यू माइट गेट इन योर लाइफ। सो दिस इज योर करंट स्टेज. Going forward you will get some kind of a help from people around you who of similar nature maybe. They will uplift you. You will get a circle who will make you feel better about this current situation and they will help you to uplift you. And you will have a better career in the next 6 months. थोड़ा career better हो जाएगा. Then मैम एक कंफ्यूजन में गाइडेंस के लिए 2 कार्ड निकालना है ना? Yes. 6 मंथ्स नेक्स्ट 6 मंथ्स का. ओके मैम. ओके सो गाइडेंस के लिए ना मुझे आया है द मून और 3 ऑफ पेंटिकल्स. सो करेंटली ऐसा है आपका सिचुएशन कि आप दूसरों को जिनसे भी आप गाइडेंस मतलब सलाह मशवरा कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो आपको आपके दोस्त लगते हो या फिर आपको आपके दुश्मन लगते हो, लेकिन कोई हर कोई मतलब आपकी बैक बाइटिंग कर सकता है, आपके अगेंस्ट हो सकता है। कोई भी आपका फ्रेंड नहीं है, जो आपके वेल विशर्स हैं वो भी आपको मिसगाइड कर सकते हैं और आप जिन पे ट्रस्ट करो वो भी आपको मिसगाइड कर सकते हैं। सो दिस इज अ टाइम वेयर यू शुड लिसन टू योर ओन इंट्यूशन. आप अपने डिसीजंस खुद लें, खुद में एनालाइज करें, अपना आकलन करें, खुद से बातें करें और फिर आप खुद ही कैपेबल हैं अपनी जिंदगी के बारे में डिसाइड करने के लिए. आपको इतने डिस्कशंस की सबसे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है. करेंटली आप ओवरऑल सैड फील कर रहे हो लेकिन आप खुद को खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, डिसीजन लीजिए. In the next half of your year, you might get a good help from some counselor or someone, or you might get You might advice. not, you will have to take. Acha, you will have to take advice from some counselor or some any person who is expertise in that particular area wherever you are facing problem. So उससे आपको हेल्प होगी और फिर आप अगर आप ऐसा करते हो तो फ्यूचर में अच्छा हो जाने की पॉसिबिलिटी है सारी चीजों में. ओके ठीक है, थोड़ा टेंसेस का ध्यान रख लो, बाकी चीजों अर्पिता जी बोलेंगे. So this yearly spread is for present and next 6 months. So for present health, I got a moon card. So with respect to health, I see health is not very good. Maybe you're going through anxiety, stress, or you have some addiction, sleep issues, gynec issues. So health is not very good. But for in the next 6 months, I see things becoming normal and health will be balanced, provided you're taking proper medications. So those medications, whatever treatment you're taking, will be beneficial for you. And coming to the career, presently you have the best career. You are getting public recognition, rewards, timely high promotion, and your hard work is being noticed from your seniors. So Future is never is, future is will be. no, this is for the present career. Presently what is happening? Okay. Yeah, presently the career looks very good. So timely rewards and high. Your seniors are noticing your hard work. You're getting recognition also, and it looks very good.
For the future, I got Knight of Pentacles. So even in the future, you won't be facing any issue with the money. You'll be determined and goal-oriented. You'll be hardworking. But somewhere you may feel bored. Maybe you will be doing same work. You will be in the same project for longer years. Other than that, I don't see any problem with respect to career. It will be good. So for the relationship, I see Seven of Swords. I see you are a bit distracted. Maybe there is a deception or thought of cheating. You're not being very honest with your partner, and you're doing it consciously. It's not that you don't know it, and you're also enjoying it by knowing. And for the future, I got the Five of Wands. There will be a lot of communication issues, disagreements. You don't want to listen what your partner is saying, and your partner will not listen to you. There will be आपका lot of- फ्यूचर भी प्रेजेंट में ही चल रहा है आपका so there will be a lot of chaos Hmm. and conflicts Hmm. in the future. And for the guidance for the present, I got the Devil card. So at present, you should get rid of the wrong things that you're doing. In the health, if you have some addiction, you should get rid of it. And in the relationship, if you're seeking an external pleasure or going behind somebody else, you should stop it. You should do all the wrong things that you're doing because you are doing it consciously. For the future, I got the Page of Cups. You should start being responsible. You should take right decisions and implement it. You should learn to handle things very maturely. ठीक है आपकी रीडिंग ऐसी है जैसे कोई रोबोट पढ़ रहा है ना एंड वी आर नॉट रोबोट्स तो देयर इज नो इमोशन देयर इज नो आर्टिकुलेशन मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस डजंट वर्क लाइक दिस यस सुनीता जी बोलेंगे गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हेल्थ के लिए आया है मेरा कार्ड 8 ऑफ कप्स। इसमें ये आपने एनवायरनमेंट और ओवर थिंकिंग के कारण हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डल रहे हैं। आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है। आप सब कुछ छोड़कर कहीं और जा रहे हैं जहाँ पर और ज़्यादा सैडनेस है। और सेकंड मैम नेक्स्ट मंथ 6 मंथ के लिए आया मेरे पास एस ऑफ कप्स। आपकी हेल्थ इशू जो काफ़ी समय से चल रहे थे अब वो रिलीज हो गए हैं, काफ़ी ठीक हो गए हैं। और आप इन फ्यूचर अच्छी हेल्थी लाइफ एंजॉय करेंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपको। आप स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ की वजह से बहुत अच्छे से हेल्थ एंजॉय करेंगे अपनी। रिलेशनशिप के लिए मैडम आया है मेरा द फूल कार्ड। आप अपने रिलेशनशिप में बड़े केयरलेस हैं, रिश्तों की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने रिश्तों को ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन आप स्पिरिचुअल हो, गॉड यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। और अब सेकंड नेक्स्ट 6 मंथ के लिए मैम 3 ऑफ कप्स। आप अपने पार्टनर के साथ आपके जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे रहेंगे। आप कोई पार्टी एंजॉय कर सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं। और ये कार्ड कोई मैरिज या चाइल्ड बर्थ को भी शो कर रहा है मैम। नेक्स्ट है कैरियर के लिए द मून। दिस कार्ड शोज हिडन एनिमीज इल्यूजन। आप अपने बिजनेस जॉब में अपने कुलीग से या जो आपके ऑफिसर्स हैं आपको धोखा दे सकते हैं। आपको उनकी तरफ से अलर्ट रहना है और अपने डिसीजन खुद लेने हैं। अपनी इंट्यूशन पावर की तरफ ध्यान देना है, दूसरों की नहीं सुननी। जो आपके मन की आपको ठीक लगता है वो डिसीजन आपने लेना है। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए मैम 6 ऑफ वैंड्स। आपको कोई नई जॉब या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नया बिजनेस आप कर सकते हो। आपने जो पास्ट में हार्ड वर्क किया था, अब आपके ऑफिसर्स या सीनियर से आपको रिवार्ड मिल सकता है उसका। और गाइडेंस के लिए मैम ये कार्ड आया हाई प्रीस्टेस का। आपको अपनी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है और अपनी जो नॉलेज है आप सबके साथ शेयर नहीं करनी है। उसको थोड़ा बचा कर रखना है और रिलेशनशिप में अपने बैलेंस बनाकर रखना है। और गुड और बैड में ये थोड़ा बैलेंस बनाकर रखिएगा। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हो आप। आपने यूनिवर्स मेडिटेशन थोड़ा ज़्यादा करें, ये यूनिवर्स की गाइडेंस है आपको। और सेकंड गाइडेंस में है मैम 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस में बैलेंस बनाकर रखना है क्योंकि आमदनी कम है और खर्च आपके बहुत ज़्यादा हैं। कोई लोन किसी चीज़ को खरीदने के लिए लोन मत लें और अपनी कोई सेकंड इनकम जिससे हो सके ऐसा कोई बिजनेस भी आप साथ में शुरू करें। ठीक है अपने कार्ड शफल करो और 2 कार्ड्स निकालो फीलिंग्स के लिए, लड़के के लिए और लड़की के लिए लड़के की फीलिंग्स और बताओ। मैम इन द मीनटाइम कैन आई आस्क वन हम्म। क्वेश्चन? ये मेरे लवर्स कार्ड में गाइडेंस में टेम्परेंस आया मैम, सॉरी ऑब्स्टिकल, लवर्स का कार्ड आया बैलेंस नहीं है उनके लवर्स का कार्ड आया बैलेंस नहीं है मतलब। हाँ जी सुनीता जी निकल गए। मैम। लवर्स का कार्ड आया है। लड़की की फीलिंग के लिए 2 कार्ड निकाल के लिए ठीक है। ये लड़के की फीलिंग के लिए है मैम। लवर्स है दूसरा, लड़की की फीलिंग 10 स्टार मैम। बताओ फीलिंग बताओ। लवर्स की फीलिंग के लिए है, ये लड़के की फीलिंग के लिए लवर्स का कार्ड मैम। आप अपने जो रिलेशंस हैं, रिलेशन का ही बताना है ना मैम। लड़की की फीलिंग लड़के के लिए और क्या चीज़ की हो सकती है? अपने जो रिलेशन है वो ट्रांसपेरेंसी रखें उन रिलेशंस में। फिजिकल रिलेशन की तरफ कम ध्यान दें। और आपके जो रिश्ते हैं उनमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, ये एंजल्स ब्लेस कर रही हैं आपको। और आगे जाके आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। दूसरा मैम स्टार का। आपका जो रिलेशन है उसमें बैलेंस बना के रखें आप। जैसे ये 8 स्टार ठीक है। आप अपने 8 चक्रास को भी एक्टिवेट करें और ट्रांसफर अपने प्योरिटी लाएं अपने रिलेशन में। आपके रिलेशन 8 चक्र नहीं होते पहली बात हमारे। दूसरी बात हमने ये सब चीज़ें कोई पढ़ाई नहीं हमारे यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती। तीसरी बात आपने जो ईयरली स्प्रेड किया ना वो तो ठीक कर लिया क्योंकि आपने सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन क्लैरिटी आपको अभी भी नहीं है। और ये होता है कि जब पीछे लैप्स चल रहा होता है तो वो हम इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाते हैं ना। तो ठीक है पहले से बेटर था, पढ़ लिख के आप रीडिंग नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपसे ऑन द स्पॉट रीडिंग कराई जज करने के लिए कि एक्चुअली में आपने उतना कवर कर लिया या वो लिखा हुआ था इसलिए क्लैरिटी। तो अभी आपको और बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ी। यस अभिषेक जी बोले। यस मैम। ये लिस्ट में सबसे पहले एस्पेक्ट हेल्थ का है तो प्रेजेंटली आया है 10 ऑफ स्पोर्ट्स। तो 10 ऑफ स्पोर्ट्स इंडिकेट कर रहा है कि आप अच्छे हेल्थ मतलब यू आर हैविंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। आप अच्छे वक्त से नहीं गुजरे हैं, मे बी बैक प्रॉब्लम हो सकती है आपको। फ्यूचर में आप क्या है एस ऑफ वॉन्ड्स।
तो आपका फ्यूचर आफ्टर 6 मंथ यू विल बी फाइन। आप एक नई हेल्थ जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, अपना नया हेल्थ लाइक यू कैन स्टार्ट योर मे बी जिम और यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ। सो ये स्प्रेड है। सेकंड है रिलेशनशिप पे, तो रिलेशनशिप पे आया है 8 ऑफ कप्स। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी इन योर करंट सिचुएशन एंड यू वांट टू वॉक अवे। आप सैटिस्फाइड नहीं हो अपने करंट रिलेशन में, आप इसे छोड़ के जाना चाहते हो। और फ्यूचर में आया है द एम्प्रेस। इट मींस कि अगर नहीं आपका फ्यूचर विल बी रिलेशनशिप विल बी फाइन। आप अगर आप सिंगल हो तो आपका नया रिलेशन, आपकी मैरिज हो सकती है। मैरिड हो तो आप बेबी प्लान कर सकते हो। हेल्थ रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका फुलफिलिंग रिलेशनशिप रहेगा फ्यूचर में। थर्ड करियर में आया है 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स है कि आप एक स्टेबल करियर में हो, आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो, यू आर लाइक यू आर गिविंग टाइम टू योर वर्क, मतलब करियर को भी टाइम दे रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ को भी टाइम दे रहे हो। और जो आपने पास्ट में अगर इन्वेस्टमेंट की होगी तो यू आर गेटिंग फ्रूटफुल रिजल्ट आउट ऑफ इट। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं फ्यूचर में आपका आया है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स है ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास अबंडेंस होगी फ्यूचर में भी, लेकिन जैसे प्रेजेंटली आप फुलफिल्ड हो, आपके पास स्टेबल लाइफ है, तो आपको थोड़ा बोर्डम फील करोगे, आप थोड़ा सा बोर हो जाओगे कि अब कुछ मतलब आपके पास मटेरियलिस्टिक तो सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी आपको फुलफिलिंग लगेगा नहीं ऐसा। ये फ्यूचर है। और गाइडेंस में आया है द टावर। तो टावर में जैसे इसके प्रेजेंट में टावर है, तो प्रेजेंट में हेल्थ में इसके प्रॉब्लम थी प्रेजेंट में, और करियर में स्टेबल लाइफ है। तो इसे हम गाइडेंस ये देंगे कि अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करो, नहीं तो चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। और करियर में ये गाइडेंस देंगे कि आप बहुत स्टेबल लाइफ मतलब अभी प्रेजेंटली आप बहुत स्टेबल लाइफ पे हो, तो आप इसे लाइक अच्छे से यूटिलाइज करो अपने टाइम को, डिसीजन को, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करनी है पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, या लाइक मे भी चीज़ें आगे खराब हो सकती हैं। तो ये गाइडेंस रहेगी उसको। फ्यूचर की गाइडेंस में आया 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप फ्यूचर में तो इसका सारा ही अच्छा ही चल रहा था, तो इससे गाइडेंस ये रहेगी कि लाइक न्यू इन्वेस्ट मतलब मैम फ्यूचर में तो इसका सारे कार्ड सही थे, हाँ, तो तो ये गाइडेंस ये तो खुशियाँ मनाओ, जब सब कुछ ठीक है तो इट्स ओके ना, जरूरी थोड़ी कमी निकालनी। ठीक ठीक है, है, अपने ठीक है, फैमिली हाँ, फुलफिलमेंट तो में सब काम ठीक ही करो, रहेगा। रिलेशनशिप में भी तो आपने बोला था शादी हो सकती है, बच्चा हो सकता है। हाँ, हाँ, जैसा तो जरूरी नहीं कि मैम गाइडेंस आएगी, क्योंकि अगर सारे पॉजिटिव कार्ड है तो फिर बोलेंगे कि एंजॉय योर लाइफ, हाँ, सिंपल मतलब हम सा। ये बोलेंगे ना अपने फुलफिलमेंट में काम करो एंड बी हैप्पी। ठीक है, अच्छा आपने ठीक है। रीडिंग करी, कैमरा ऑफ करके अच्छी रीडिंग करते हो, है ना? सही था क्रिस था एंड आज एक्चुअली ऑफिस के लैपटॉप से है ना मैम, वो अच्छी थी। सॉरी मैम। हाँ, राजेंद्र कुमार जी बोले। ठीक है। और ये दीपक जी कौन है? इस ग्रुप में तो कोई दीपक मुझे नहीं दिखता। दीपक जी अनम्यूट करें, हू आर यू? दीपक, नेम है दीपक, मैं आपको मीटिंग से आउट कर दूंगी, अनम्यूट करके बता दो। मैं आपको रिमूव कर रही हूँ दीपक जी, क्योंकि आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो। हमारे बैच में नहीं है ना भाई, देखो कोई मेरे सामने लिस्ट है, नो दीपक वी हैव यू, नो वी विल रिमूव। मैम हाँ। मैं कैमरा ऑफ रख रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट वेल और मैं लेटी हुई हूँ। कोई बात थैंक यू। दीपक जी वी आर रिमूविंग यू, सॉरी। चलो हाँ, राजेंद्र जी बोलो। हाँ मैडम, हेल्थ में ये आया, इसमें मेडिसिन का कार्ड आया है ये। ओके, तो हेल्थ से रिलेटेड अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बिजी इनका लाइफ है, इसके कारण हेल्थ मेडिकल इशू इनको आ सकता है और फ्यूचर में, और वर्कलोड या स्ट्रेस इनका ज़्यादा शो हो रहा है। और सेकंड जो हाफ ईयर्स में इनका कार्ड आया है, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये आया है मैडम। तो इसमें इनका ये हेल्थ सेकंड हाफ ईयर में बहुत अच्छा रहेगा, हाँ। और इन्होंने अपने बैलेंस बना के, इनका लाइफ बैलेंस रहेगा, वो इनको विशेष प्रिकॉशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगा मेडिटेशन कुछ इनको करते रहना चाहिए ताकि और इनका हेल्थ अच्छा रहे। हाँ। और रिलेशन में आया मैडम 2 ऑफ कप्स। हाँ। 2 ऑफ कप्स में इनका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे, इनके जो एक दूसरे के रिलेशन में बहुत अच्छे बॉन्डिंग रिलेशन रहेंगे इनके, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे को नर्चर करेंगे रिलेशन में, इमोशनल वेलबींग रहेगा इनका। और वो इसमें सो जाता है सेकंड क्लाइंट इतनी देर में। मैं सेकंड ईयर में, सेकंड हाफ ईयर में इसका रहेगा 3 ऑफ कप्स कार्ड आया इनका। तो इसमें ये इनका रिलेशन 3 ऑफ कप्स में काफ़ी अच्छा रहेगा और बेटर रहेगा। ये सेलिब्रेट करेंगे, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डिजीज होगी वो सब रिमूव हो जाएगी, काफ़ी एंजॉय करेंगे। और इनके लिए गाइडेंस, नहीं सॉरी, अभी कैरियर कैरियर के लिए आया मैडम, फर्स्ट ईयर के लिए आया है ये 3 ऑफ स्वार्ड। तो इनके लिए ये काफ़ी नेगेटिव कार्ड है, तो इनका हार्ट ब्रेक रहेगा इसमें शॉर्ट में, तो ये अच्छा नहीं है इनके लिए, तो इनको आप केयरफुल रहना पड़ेगा कैरियर के लिए। और गाइडेंस में मैडम आया इनका कप्स का कार्ड आया है, ये 8 नंबर कप्स का कार्ड है। तो इसमें काफ़ी गाइडेंस इनके लिए है, ये अपने जो जिनके अपॉर्चुनिटी से भागने की कोशिश करें उसे ना भागें, उनको अवेल करें अच्छी तरह, को इग्नोर ना करें, अपनी अपनी फैमिली को, अपने जो मेंबर्स हैं, इनके पार्टनर को इग्नोर ना करें, उनको आपस में अपने बॉन्डिंग बना के रखें और शेयर करें, अपनी जो भी इशूज़ हैं ट्रांसपेरेंसी में मेंटेन करके रखें। और मैडम ये सेकंड ईयर में जो गाइडेंस का कार्ड आया इनका 10 ऑफ कप्स, ये इनका काफ़ी अच्छा रहेगा, सेकंड हाफ में बहुत अच्छा रहेगा, और ये काफ़ी कंटेंटमेंट इनमें शो हो रही है, और बैलेंस बना के रखेंगे और खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। वही इन्होंने आगे आगे इसको केयरफुल रखना चाहिए, क्योंकि गाइडेंस है इनके लिए कि इसको मेंटेन रखें, कंसिस्टेंसी रखें इसके लिए, इसको नेगलेक्ट ना करें, भी अच्छा मिल गया इनको सब कुछ, तो इसको इग्नोर ना करें। वंदना शर्मा जी अनम्यूट करेंगे और रीडिंग का फीडबैक देंगे। मैम इन्होंने रीडिंग तो ठीक की, लेकिन बहुत स्लो जा रही थी, तो थोड़ा मुझे भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। है ना, मैं मतलब मन कहीं नहीं करता कहीं ना ध्यान से देख रही थी, बट कहीं-कहीं आई वाज़ डिस्ट्रैक्टेड। हाँ, मतलब राजेंद्र जी यू हैव टू होल्ड अटेंशन ऑफ द क्लाइंट। आप इतना कंफ्यूज ओके, इतनी रीडिंग करते हो, क्लाइंट क्यों सुनेगा हमारी बात, है ना? वो चीज़ आपको डेवलप करनी ओके, पड़ेगी, तो उसे नहीं हो सकता। ठीक है? ठीक है। यस, बीना अरोड़ा जी बोले। यस मैम, मेरा फर्स्ट हाफ में आया मैम 8 ऑफ कप्स हेल्थ हेल्थ के लिए। तो इसमें इसमें ये है कि 8 ऑफ कप्स में आपकी हेल्थ फर्स्ट हाफ में, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ में आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको लोनलीनेस हो रहा है या डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह सब इशू हो रहे हैं आपकी हेल्थ के साथ, और अकेलेपन की वजह से आप थोड़े परेशान हो। और सेकंड हाफ में आपकी हेल्थ है एस ऑफ पेंटाकल्स। तो एस आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ मतलब सुधार आपको देखने को मिलेगा अगले 6 महीनों में, और आपको थोड़ी-सी मतलब भगवान की तरफ से कुछ ब्लेसिंग भी मिलेगी, और नया कुछ इलाज या नया कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आपकी सेहत में कुछ सुधार एस ऑफ हो। पेंटिकल्स है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स? एस ऑफ पेंटाकल्स। और फर्स्ट हाफ में रिलेशन है 6 ऑफ कप्स। तो पहले 6 महीनों में आपके रिश्ते अच्छे होंगे,
और आपके रिश्ते में प्यार भी होगा, बड़ों की ब्लेसिंग्स भी होगी, आपका अच्छा बॉन्ड भी होगा। और सेकंड हाफ में आपके रिश्ते कार्ड आया था लवर्स, सेकंड हाफ में भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, आपके रिश्तों में प्यार, हार्मनी, ब्लेसिंग्स, गॉड की ब्लेसिंग और पॉजिटिविटी सब कुछ होगा और आप एक दूसरे से सैटिस्फाइड होंगे। और फर्स्ट हाफ में करियर है द मैजिशियन। फर्स्ट हाफ में आपका करियर बहुत अच्छा होगा, आपके करियर में जो भी आप प्लान करोगे आपको सब कुछ मिलेगा, फुलफिलमेंट मिलेगी, अच्छा बिजनेस होगा, पैसा होगा, पावर होगी आपके पास सारी रिसोर्सेज होंगे फर्स्ट हाफ में। और सेकंड हाफ में कार्ड है करियर का करियर का डेप्थ। तो करियर में सेकंड हाफ में आपको कुछ मेजर कुछ आपके करियर में कुछ लॉसेस हो जाएंगे, आपका एक बार को सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे, बट आपको सब कुछ खत्म हो जाने के बाद आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा और उस बाद में एक अच्छी और पॉजिटिव आपकी न्यू बिगनिंग होगी। और गाइडेंस है मैम, फर्स्ट हाफ में गाइडेंस है टू ऑफ सॉर्ड्स। फर्स्ट हाफ में आपको ये बता रही है कि आपको अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी उसका सामना करना पड़ेगा। और सेकंड हाफ में आपके लिए गाइडेंस है द चैरियट। तो सेकंड हाफ में आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो भी आप अपनी गोल बनाओ उन पर आप एक्शन लो, फैमिली को साथ लेकर चलो और अपनी कंफ्यूजन को दूर करो। ओके जी, वीना जी ना आपकी ना ट्रेन की स्पीड कभी तो एकदम हो जाती है तेज, रड़ा बोलने लगते हो, फिर कभी स्लो हो जाते हो, बट ठीक है, औरों से काफी बेटर। ठीक है मैम। अच्छा, मैं आपको ना रिकॉर्डिंग्स भी भेजूंगी, मेरे को याद दिला देना सेशन के एंड में सब लोगों को, क्योंकि आपको बहुत जरूरत है उसकी। यस, पूजा जी बोलेंगे। हाँ मैम, एक क्वेश्चन था फॉर चॉइस ऑफ करियर, एज इन ये करियर ऑप्शन उनके सामने था, लाइक हाउ दिस विल बी, तो उसमें टू ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, तो आप क्या बोलेंगे? बिकॉज थिंग इज इट जस्ट नथिंग इज रियली बैड एज सच, इट्स जस्ट योर ओन कंफ्यूजन दैट यू मे डाउट इट, इफ यू आर डूइंग इट राइट और यू डिडंट डू इट। हाँ करियर अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं ना, वो आपको नहीं मिलेगी, उसमें तो क्या फायदा है? हाँ, मतलब इट्स योर ओन डाउट्स बट देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद इट, जस्ट यू मे नॉट फील सो गुड, yes I like that, I think it's possible from the card. Okay. यस, सुहानी जी बोलेंगे। यस, हाँ यस मैम, हेल्थ में आया है 8 ऑफ वांड्स। तो अभी जो आपकी हेल्थ है वो भी बैलेंस्ड है और अभी कोई हेल्थ पे इश्यूज नहीं दिख रहे हैं और आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हो। और अगर कोई इश्यूज अगर है भी तो आप रैपिडली उसको अच्छे से आप इंप्रूव कर लोगे। और फ्यूचर में हेल्थ का कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल। तो 6 ऑफ पेंटिकल में जनरल हेल्थ आने वाले 6 मंथ में भी आपकी हेल्थ अच्छी ही रहेगी, ओवरऑल आप हेल्थी रहोगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है भी, अगर आती भी है तो आप अच्छा इंप्रूवमेंट कर लोगे। और रिलेशनशिप में अभी प्रेजेंट में 2 ऑफ कप्स है, तो आपका रिलेशन अभी अच्छा है, दोनों के बीच में पार्टनरशिप है, अंडरस्टैंडिंग है और जो आप प्यार दे रहे हो आपको मिल भी रहा है, सब कुछ बैलेंस्ड है और आप सेटिस्फाइड हो अपने रिश्ते से, अभी रिश्ते में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और आने वाले 6 मंथ्स में आपका जो रिश्ता है वो भी अच्छा रहेगा, वो है 9 ऑफ पेंटिकल। अगर आप कुछ वर्क करना चाहते हो, जैसे कि कुछ भी आप कुछ जॉब करना चाहते हो या आपका कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको फैमिली से या पार्टनर से आपको जरूर सपोर्ट मिलेगा। और करियर में द फूल कार्ड है, तो करियर में आप अभी लेकिन फोकस नहीं हो, थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो, इतना आगे की नहीं सोच रहे हो और आपको अगर एडवाइस मिल भी रही है तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो, है ना। तो आने वाले 6 मंथ्स में आने वाले 6 मंथ्स में जो आपकी जो करियर है उसमें द हेरोफेंट कार्ड है मैम, 5th कार्ड। तो उसमें आपको एक ऐसा एडवाइजर मिलेगा, मतलब ऐसा कोई पर्सन मिलेगा जिसकी एडवाइस से और जिसकी हेल्प से आप अपने करियर को अच्छे से प्लानिंग कर पाओगे। और प्रेजेंट में अभी जो गाइडेंस मिला है वो द मैजिशियन है। तो करियर से रिलेटेड आपको गाइडेंस ये है कि आपके पास पोटेंशियल है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, लेकिन आपके पास जो पोटेंशियल उसका यूज करें, जो एक सक्सेसफुल करियर के लिए आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सब कुछ आपके पास है, उसका यूज करिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाइए, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और इन फ्यूचर के लिए मिला है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपको विक्ट्री, मतलब यस आपको सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन आपको हार्डवर्क बहुत जरूरी है, करियर से रिलेटेड ही है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और कॉन्फिडेंस, मतलब आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग से चलना है, तो डेफिनेटली आप अपने अचीव गोल करोगे। यस मैम। ओके जी, ठीक है, पहले मैम से अभी, हाँ अभी थोड़ा स्पीड बढ़ी मैम बोल रहे हैं। तभी बोल रही हूँ, मैंने लिखा हुआ है पहले टू स्लो, अभी काफी बेटर है। हाँ थैंक जी, आप लोग की तो रीडिंग हो चुकी है भाई, आपने भी हैंड रेज किए हुए हैं। श्रुति पटेल जी बोलेंगे। यस मैम, हेल्थ में पास 6 मंथ्स में आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि आपने अपने हेल्थ के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी बॉडी के वार्निंग साइंस जो थे जिसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया और आपके कुछ नेगेटिव डेट्स रहे होंगे जिसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर असर हुआ होगा। सो एंड बट अभी द वर्ल्ड कार्ड आया है फॉर फ्यूचर। सो अभी मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप अपना अप्रोच आप बदल रहे हो तो आपको उससे अच्छा आपकी हेल्थ में अच्छा अचीवमेंट मिलेगा और आप बैलेंस्ड डाइट और ये सारे करने का सोच रहे हो अभी, सो वो अभी अच्छा है, हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी फ्यूचर में। और पास्ट में आया रिलेशनशिप में 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देख पा रही हूँ कि इन रीसेंट पास्ट आप अपने हेल्थ की वजह से अपने रिश्तों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे होंगे और आपने उसकी वजह से बैलेंस भी नहीं करा होगा रिश्तों में, सो वो थोड़ा प्रॉब्लम रहा होगा आपको रिश्तों के बारे में। लेकिन अभी इन फ्यूचर जैसे आपने अपना अप्रोच जैसे चेंज किया है, आपकी हेल्थ सुधर रही है, सो आप अपने रिश्तों में 6 ऑफ पेंटिकल्स है, आप अपने रिश्तों में बैलेंस अप्रोच बना के चल रहे हो और जनरस हो चुके हो अपने रिश्तों होंगे सॉरी जनरस होंगे अपने रिश्ते में और शेयरिंग और कैरिंग भी करोगे आप अपने रिश्तों में और आपका बहुत ही हेल्पिंग नेचर रहेगा अपने रिश्तों के साथ। करियर में 4 ऑफ पेंटिकल्स पास्ट में, सो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास बहुत अच्छा था करियर वाइज और अच्छी फिक्स्ड असेट्स होंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, वो सारा सब कुछ होगा, बट आप थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े कंजर्वेटिव माइंड पे होंगे और कंट्रोलिंग ज्यादा रहोगे अपने वर्क प्लेस पे और अपनी सारी मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर। फ्यूचर में आया है 8 ऑफ कप्स। सो मैं देख पा रही हूँ उसी की वजह से थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटमेंट फेस करोगे इन फ्यूचर एंड आपको थोड़ा सा लगेगा कि चीजों को छोड़ के जो मेरे लिए जरूरी नहीं है मैं थोड़ा उससे पीछे हट जाऊँ, ऐसी फीलिंग आपको आएगी। बट हाँ ओके, गाइडेंस में द एम्परर इन द पास्ट। मैम मेरा क्वेश्चन था कि पास्ट में गाइडेंस आई मीन कैसे दे सकते हैं? तो किसने बोला आपको आप ईयरली स्प्रेड में पास करो?
हम तो कभी बोला ही Oh yeah. या तो आने वाले 6 महीने और उससे आगे के 6 महीने या प्रेजेंट और फ्यूचर आप ही पढ़ रहे हो। ओके, प्रेजेंट का गाइडेंस द एम्परर। आपको थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके करियर में जैसे आप कंजर्वेटिव थे, तो आपको थोड़ा सा अपना ट्रेडिशनल अप्रोच छोड़ना होगा और आपको थोड़े मॉडर्न अप्रोच के साथ जाने की जरूरत है। और कभी भी ईगो ना लाए, इस बात का आप ध्यान रखें, और थोड़ा कंट्रोलिंग जो आप है उसको छोड़ने की जरूरत है। और इन फ्यूचर अगर आप ये सारी चीज़ों को अप्रोच अपना चेंज करते हो, वैसे अपना कंट्रोलिंग नेचर और कंजर्वेटिव नेचर को, तो अगर आप बैलेंस बना के चलोगे सारी चीज़ों में, अपने रिश्तों को, अपने करियर को और हेल्थ को, तो उसमें हमें 2 ऑफ कप्स, सॉरी मैं बताना भूल गई। तो डिवाइन की ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी, और बैलेंस्ड अप्रोच बना के चलोगे तो अपनी लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में आप थोड़ा सा बेटर अचीव कर पाओगे। ओके जी। ईयरली स्प्रेड में हम पास नहीं पढ़ते, प्रेजेंट और फ्यूचर पढ़ते हैं या फ्यूचर एंड फ्यूचर पढ़ते हैं। यस, डाउट्स के हैंड्स बाद में, पहले जिनकी रीडिंग्स बची हैं वो लोग हैंड रेज करें। जिनकी रीडिंग्स अभी नहीं हुई हैं ईयरली स्प्रेड, हाँ जी लवली जी बोलेंगे। ये सर हेल्थ में आया है 7 ऑफ कप्स प्रेजेंट में। तो इसमें आपने मतलब इनके मन में ज़्यादा कंफ्यूजन है, डाउट्स है, जैसे हेल्थ की खराब है तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको मतलब मेडिसिन लेना चाहिए या फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। इसकी वजह से इनकी हेल्थ जो है अभी तो खराब है काफ़ी। और फ्यूचर में आया मैं द डेविल। तो फ्यूचर में भी जो आपकी हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही है और आप ना किसी एडिक्शन में पड़ सकते हो। एंड रिलेशनशिप में आया मैम 10 ऑफ बॉन्ड्स का रिलेशन में आया प्रेजेंट ओके में। तो 10 ऑफ बॉन्ड्स आया, तो इसमें आप ना मतलब इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली है आपने, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मतलब थके हुए से लग रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा नहीं पा रहे हो आप। बट हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आप जस्टिस का कार्ड आया, तो फ्यूचर में आप मतलब बैलेंस बनाओगे अच्छे से और आप उतनी ही जिम्मेदारियों को मतलब लोगे जिनको आप उठा सकते हो। और इसमें करियर में आया है 6 ऑफ कप्स। तो आपके करियर आपका अच्छा है, आपके मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आपके मतलब किसी बड़े से या फिर आपके बॉस से मतलब आपको हेल्प मिल सकती है। और आने वाले फ्यूचर में भी आया है 3 ऑफ कप्स। तो आपका फ्यूचर में भी आपका जो करियर है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और मतलब फ्यूचर में भी आपका करियर अच्छा रहेगा और आपकी इनकम बढ़ सकती है और जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। और प्रेजेंट में गाइडेंस में आया मैम 7 ऑफ सॉरी मैम चैरियट का कार्ड आया गाइडेंस में। तो इसमें मैम जो इसने मतलब जो एस्पेक्ट खराब है उसमें गाइडेंस देना है, इसकी हेल्थ ठीक नेगेटिव है करेंगे देखिए। यस। तो इसमें आपको जो भी कंफ्यूजन और डाउट्स हैं उनको मतलब दूर करना है, आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए और सही लगता है बैलेंस बनाकर चलेंगे आप, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और फ्यूचर के लिए आया मैम हाइड्रोफैन। तो इसमें आपको आपका मतलब हेल्थ में ही आपको किसी अच्छे डॉक्टर या मतलब एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर से मतलब आपको अपना मेडिकल लेना चाहिए। ओके जी ठीक है। यस मामोनी जी बोलें। यस मैम। फर्स्ट हाफ में हेल्थ में आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो फर्स्ट हाफ में आपकी हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। अगर कुछ छोटा मोटा कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम भी आया तो आप अपने बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग आप अपने इमोशनल वेलबिंग और अपने सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करेंगे। सेकंड हाफ में आया है मैम एस ऑफ पेंटिकल्स आया सेकंड हाफ में। तो आप सेकंड हाफ में आप अपने हेल्थ को लेकर आप एक कोई नई प्रेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई रिजीम आपके हेल्थ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। आप हेल्दी लाइफस्टाइल या कुछ हेल्दी हैबिट्स आप फॉलो कर सकते हैं। आप हेल्थ के लिए सेकंड हाफ में आपका अप्रोच बहुत ही प्रोएक्टिव हो जाएगा। रिलेशनशिप के लिए आया है मैम द वर्ल्ड। फर्स्ट हाफ में आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही सेटिस्फाइड रहेंगे, आप फुलफिलमेंट रहेंगे, आप रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ही बहुत ही आप कंटेंटमेंट रहेंगे, आप में कंटेंटमेंट रहेंगे, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, और आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा म्यूचुअल बॉन्डिंग भी रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपका सोलमेट मिल गया है। ओके सेकंड हाफ में आपके रिलेशनशिप के लिए किंग ऑफ कप्स आया है मैम। सेकंड हाफ में आपका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप में आपका बैलेंस रहेगा, आपको रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट मिलेगा। ठीक है ना मैम। हाँ जी बिजनेस के लिए आया है फर्स्ट हाफ में फुल। तो फर्स्ट हाफ में आप बिजनेस करियर के लिए आया है, करियर में आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हो सकते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा वो इरेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, आप करियर को अपने आप भगवान के भरोसे आप छोड़ सकते हैं, आप करियर में ज़्यादा वो मैच्योरिटी नहीं दिखाएंगे फर्स्ट हाफ में। लेकिन सेकंड हाफ में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड हाफ में आप अपने बिजनेस को करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और फोकस्ड हो जाएंगे, और आप पूरे फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ एंथुसियाज्म के साथ आप अपने करियर में एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ समय के लिए आपको कुछ अननोन फियर आपको रोक सकता है, आप कुछ समय के लिए स्टैग्नेंट सिचुएशन फेस कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ के लिए गाइडेंस आया है मैम एस ऑफ वॉन्ड्स। करियर में जो आप फर्स्ट हाफ में जो केयरलेस रहेंगे उसकी वजह से आपको हो सकता है आपको फर्स्ट हाफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिले, तो उस समय पे आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कीजिए और अच्छी तरह प्लानिंग करके उसको इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगे। सेकंड हाफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है मैम गाइडेंस में। तो सेकंड हाफ में जब आपको सभी तरह की मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स मिलेगी, सभी तरह की आप अपने जो आपने मेहनत किया है उसका फल आप एंजॉय कर रहे होंगे, उस समय पे आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम और इंडिपेंडेंस होंगे, तो उस समय पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को थोड़ा मेंटेन करना होगा। ओके कॉमन फीडबैक है वो लास्ट। हाँ जी ज्ञान जी बोलेंगे। मैम प्रेजेंट और फ्यूचर 6 मंथ के लिए निकाला है ये और प्रेजेंट में हेल्थ के लिए आया मैडम पेज ऑफ स्कोर। तो प्रेजेंट में आप अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, मतलब रिस्पॉन्सिबल काफ़ी कम हो। नेक्स्ट फ्यूचर में आपको आ रहा है 4 ऑफ कप्स। तो मतलब ये है कि मैडम
फ्यूचर में आपको कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आप ऐसा सोच करके दुखी हो सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फ्यूचर में, ऐसा हो सकता है आपके साथ। रिलेशनशिप को लेकर क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स में ऐसा कि रिलेशनशिप अभी आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, काफी सारी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकता है उसका वजह। देन फ्यूचर में आपको रिलेशनशिप को लेकर के कार्ड आ रहा है द हैंगमैन। द हैंगमैन आ रहा है, इसका मतलब आपने सब कुछ एकदम सरेंडर पोजीशन में आप चले गए हो, आपने सब कुछ छोड़ के ऊपर ही छोड़ दिया है, और आपने अपनी तरफ से एफर्ट लगाओगे नहीं रिलेशनशिप को लेकर। देन करियर में आ रहा है टेन ऑफ पेंटाकल्स। अभी आपकी अर्निंग काफी अच्छी है, आप अच्छे पोजीशन में चल रहे हो, और आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिल रहा है, और आपके वेल विशर्स भी आपके साथ, यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और करियर को लेकर के फ्यूचर में आपका आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये दिखाता है कि आपका करियर भी आगे अच्छा करने वाला है, और आपको कोई डेस्टिनी की तरफ से एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिससे आपको और भी सक्सेस मिलेगी। प्रेजेंट गाइडेंस में आ रहा है 7 ऑफ पेंटाकल्स। इसका मतलब ये है कि आपने जिस रिलेशनशिप को लेकर के जैसा भी एज्यूम किया था कि मतलब आपको जो रिजल्ट मिला, आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए आप दुखी हो। तो गाइडेंस ये बोलती है कि आपको मतलब अपने रिजल्ट से दुखी नहीं होना चाहिए, तो आपको सेटिस्फेक्शन थोड़ा रखना चाहिए, प्रॉब्लम्स चल रही नो डाउट। देन फ्यूचर में गाइडेंस में आ रहा है द एम्पायर। इसमें जो आपको रिलेशनशिप को लेकर जो आपका होल्डिंग अप्रोच है, उसको आपको थोड़ा यूज करना चाहिए। रिलेशनशिप में द हैंगमैन आ रहा है, ये ठीक है, हो गया सबका। देखो कॉमन फीडबैक है आप लोगों के लिए, मैंने इसलिए अलग-अलग को नहीं बोला, मीनिंग ठीक है आपके और वो सब ठीक है। पहली प्रॉब्लम है आप लोग होल्ड नहीं कर पा रहे हो क्लाइंट की अटेंशन, कोई डाउट्स नहीं ले रहे, अभी टाइम भी नहीं बचा, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फीडबैक सुनिए, उस पे काम कीजिए। आप क्लाइंट की अटेंशन नहीं होल्ड कर पा रहे, बिल्कुल भी, है ना? आप जब बोलते हो तो ऐसा लगता है क्लाइंट अब इधर देख, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं तो मेरे को तो टैरो आता है ना? आप मेरी नहीं अटेंशन होल्ड कर पा रहे तो क्लाइंट को तो आता ही नहीं है, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा सुनने में अगर आप हमसे नहीं बोलोगे, है ना? तो इतना धीरे तोड़-तोड़ के बिल्कुल लो एनर्जी में कोई रोबोट की तरह पढ़ रहा है, किसी कोई कार्ड अच्छा क्वीन ऑफ कप्स, अरे नहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर को प्रेजेंट, प्रेजेंट को पास्ट। जब तक इन चीजों पे काम नहीं करोगे, डिलीवरी एक ढंग की नहीं होगी, तब तक आप टैरो रीडिंग नहीं कर सकते। मीनिंग जानने से कुछ नहीं होता। डिलीवर अगर हम प्रॉपर्ली नहीं कर सकते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस सिचुएशन इस लेवल पे हैं जिनको मैं बोल सकूं कि हाँ यस यू कैन गो अहेड विद द रीडिंग्स। अदरवाइज इस स्टेज पे आते-आते आज आपकी 6th क्लास है, हम सबको बोल देते हैं कि रियल रीडिंग्स करो, लेकिन आपको मैं नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि आप मुझे नहीं लगता वो लेवल है अभी, ठीक है? अब मैंने आपको इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे अब हम? मैंने आपको वीडियोस भेजी हैं, 10 प्रैक्टिस वीडियोस हैं, उसमें सुनो कैसे डिलीवरी होती है, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे, सैटरडे संडे है ना, घूमने नहीं जाना है इस वीकेंड अपनी पढ़ाई करनी है, 2-2 3-3 घंटे लगाओ, पहले वीडियोस सुनो, उसके बाद बोल-बोल के प्रैक्टिस करो, एनर्जी लेके आओ सबसे पहले तो बोलने में। वो तो देखो कोई टीचर नहीं सिखा सकता ना, मैं कोई कुट्टी नहीं पिला सकती आपको कि आप में एनर्जी आ जाए बोलने में, वो तो आपको खुद लाना पड़ेगा ना अपने अंदर, है ना? तो एनर्जी लेके आइए, स्माइल करके रीडिंग करिए, फिर रिव्यू करेंगे रीडिंग्स। मंडे को जब आपका सेशन होगा फिर से मिक्स्ड रीडिंग करेंगे, ऑन द स्पॉट रीडिंग होगी, पहले से मैं नहीं बताऊंगी कि आपको क्या प्रिपेयर करके आना है ना? लेकिन मेरी बात समझिए, आपको इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, हम अभी सैटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल बैच लेवल से, तो इसलिए हम नहीं बोल सकते, है ना? झूठ नहीं बोलती हूँ, मतलब मैं खुश करने के लिए नहीं बोल सकती आपको, बस यहाँ बहुत अच्छा नहीं है अभी लेवल आपका कि हम आपको बोल सके कि यस यू आर रेडी फॉर रीडिंग, ठीक है? तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग्स देखो, वो इसी की है, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे ही उन स्टूडेंट्स के साथ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, है ना? तो कई बार क्या होता है, हमारा विजन स्टक हो जाता है, हम एक कार्ड में एक चीज से आगे नहीं देख पा रहे, तो जब हम दूसरे को सुनते हैं तो भी हमारा विजन खुलता है, डिलीवरी देखते हैं कि किस तरीके से होती है, तो भी हमें बहुत इंप्रूवमेंट आता है ना? तो 2-2 3-3 रिकॉर्डिंग रोज देखो, सैटरडे को भी, संडे को भी, मंडे का भी पूरा दिन मिलेगा, हम तो शाम को मिलेंगे, है ना? और उसको अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, फिर हम दोबारा रिव्यू करेंगे मंडे को, रेमेडीज करेंगे जब हमें सैटिस्फैक्शन आ जाएगी तब, ठीक है जी? सो अब हम मिलेंगे मंडे, फिर आगे बात करेंगे, आपके डाउट्स भी लेंगे, रीडिंग, राइट? ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू मैम, बाय मैम, थैंक यू मैम, बाय बाय। Thank you, ma'am.